डियर स्टूडेंट्स, इस बार 11th क्लास में किसी भी रीज़न से रिज़ल्ट कुछ बच्चों का काफ़ी ख़राब हुआ। जैसे कुछ स्कूल में, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में क्या किया गया कि अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हो तो आपको कंप्लीट फ़ेल कर दिया गया। इट मीन्स 11th ही फ़ेल हो गया, आप कंपार्टमेंट भी बहुत कम दिया गया है। तो बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर या अब हम करें तो क्या करें, हमारा 1 साल बर्बाद हो गया, या तो हम रिपीट करें या तो हम 12th आगे बढ़ें। अब 12th करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, स्कूल में फ़ेल कर दिया है, तो फ़ेल करने के बाद आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप स्कूल में दोबारा रिपीट करो। तो रिपीट करना भी गलत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका 11th का बेस ठीक नहीं है, आप 11th में परफेक्ट नहीं हो, क्योंकि आगे कल हो के आपको नीट जेईई में अपीयर होना है, एनडीए में अपीयर होना है, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होना है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बेस ठीक नहीं है, आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की, आपने मेहनत नहीं किया, तो आपको रिपीट कर लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, थोड़े बहुत कमी के कारण आप फेल हो गए या किसी और रीज़न से फेल हो गए, वो इतनी ज़्यादा कमी नहीं थी कि आप फेल हो जाते, बस बैड लक है या थोड़ा सा कमी रह गया, फिर आपको रिपीट नहीं करना चाहिए। फिर आपको क्या करना चाहिए, या तो आप दूसरे स्कूल में ट्राई करो कहीं 12th में एडमिशन लेने का, और स्कूल वाले नहीं लेते हैं, नहीं भाई आप फेल हो, हम नहीं लेंगे, तो आपके पास एक ऑप्शन है सीबीएसई पत्राचार्य। सीबीएसई पत्राचार्य की वैलिडिटी मैं बता दूं, सेम सीबीएसई जैसी है। ऐसा नहीं कि आप स्कूल से करोगे तो उसकी अलग वैलिडिटी होगी और पत्राचार से जाओगे तो अलग वैलिडिटी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सीबीएसई पत्राचार से करते हो, करस्पॉन्डेंस से करते हो, तो उसकी भी वैलिडिटी इतनी ही है जितनी आप रेगुलर स्कूल से करते हो। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब आप स्कूल के थ्रू बोर्ड एग्ज़ाम देते हो, चाहे वो 12th का दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो स्कूल से आप कनेक्ट रहते हो। स्कूल आपको इन्फॉर्मेशन देता है, मैसेज देता है कि अब प्रैक्टिकल फाइल है, ये है, वो है। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसमें डायरेक्ट सीबीएसई से आप कनेक्ट रहोगे। आपको सारा अपडेट करेगा कि हाँ अब ये करना है, अब ये करना है, अब फॉर्म भरना है, अब फॉर्म भरने का टाइम आ गया, अब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, तो सब सारा काम ऑनलाइन करना है। तो अगर आप अपना 1 साल बचाना चाहते हो तो आप सीबीएसई पत्राचार के थ्रू जाओ, 12वीं कंप्लीट करो, और 11th में जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है उसको अलग से एक्स्ट्रा मेहनत करके उसका भी बेस स्ट्रॉन्ग करो, ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो बच्चों, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सीबी पत्राचार एक ऑप्शन है। ऑनलाइन फॉर्म आते हैं, 300 से 400 रुपये उसकी फ़ीस होती है, उसे भरना है और सही ढंग से भरना है, बस। उसके बाद कनेक्ट रहना है, सीबीएसई की वेबसाइट पे देखते रहना है कि अब कब एडमिट कार्ड के लिए फॉर्म भरना है, कब आपको प्रैक्टिकल ऑनलाइन सबमिट करना है, जो भी है, बस सीबीएसई से आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, बीच में जो स्कूल है वो नहीं रहेगा। तो रिपीट करने से बचना है तो सीबीएसई पत्राचार इज गुड ऑप्शन, और इसकी वैलिडिटी जेईई, नीट, एनडीए सब में है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 12th करोगे तो फिर आगे कोई कॉम्पिटिशन नहीं दे सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सारे एग्जाम्स में अपीयर होगे, बस फ़र्क है कि स्कूल की फीस नहीं लगेगी और स्कूल जाने से आप बचोगे। तो मैं तो 2 सजेशन दूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका 11th बहुत वीक है, इस कारण फेल हुए हो, तो रिपीट कर लो, बेस स्ट्रॉन्ग कर लो। और लगता है नहीं, थोड़ी बहुत कमी है वो हम पूरा कर लेंगे, तो प्लीज़ गो फॉर सीबीएसई पत्राचार्य और आराम से सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम दो, 12वीं का एग्ज़ाम दो। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं बेटा। मैं अभी देखो गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी बच्चे कुछ परेशान थे, कुछ हमारे पास भी पढ़ते थे, वो किसी रीज़न से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए, कोई केमिस्ट्री में, कोई मैथ्स में, कोई फिजिक्स में, तो सभी सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया। या कॉमर्स के भी ऐसे बच्चे हैं, एक सब्जेक्ट में फेल हुए, सभी में फेल कर दिया गया। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर दूँ, 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, या तो आप रिपीट कर लो, अगर आपको लगता है कि आपने सच में नहीं पढ़ा है, आपको 11th नहीं आता, और लगता है नहीं आता है, थोड़ी बहुत मेहनत की ज़रूरत है, हम 11th का स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो 12th में सीबीएसई पत्राचार के थ्रू जाओ और 11th का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर लो, टाइम मिलने निकाल के, तो कोई टेंशन नहीं, आपका 1 साल बच जाएगा और कोई भी परेशानी नहीं होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप आराम से, आपको मैंने ऑप्शन दे दिया है, जो बेटर लगे आप जाओ। थैंक यू वेरी मच।